वेलकम टू ब्लेड लर्नर K12। आज हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन प्रेस करते समय उसके बाजू का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इट्स मी अमित कुमार। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक राइट साइड कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा। पहले उसको देखें फिर इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हमने किस किस कंटेंट को डिस्कस किया है, प्लीज हैव a look. Rio de Janeiro Earth Summit. Agenda 21. Conservation of Resources. Club of Rome. Land resources. Land utilization. Land use pattern in India. Land degradation and conservation measures. Ways to solve land degradation. Soil as a resource. रियो डे जनारियो एक जगह है ब्राजील में। वहाँ पे 100 से ज़्यादा मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग हुई थी। कब हुई थी? जून 1992 में। वो उसको हम फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहते हैं। उन्होंने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल पे डिस्कशन किया एंड ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड उन्होंने एजेंडा 21 अडॉप्ट किया। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन है जो कि साइन किया गया था 1992 के यूएनसीईडी में। यूएनसीईडी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कहाँ पे? ये ब्राजील में ऑर्गेनाइज। ब्राजील में कौन सी जगह पे? रियो डे जनेरियो पे, ठीक है। और इन्होंने ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी बातें की। कुछ एजेंडा जो कि इन्वायरमेंटल डैमेज एंड पोवर्टी, डिजीज, इन सब टॉपिक पे उन्होंने डिस्कशन किया। ये तभी हासिल हो सकता है जब ग्लोबल लेवल पे सभी कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेट करें। मीन्स इन्होंने बोला कि एवरी लोकल गवर्नमेंट, जितने भी लोकल लेवल के गवर्नमेंट है उनका अपना प्रॉपर क्या है? लोकल एजेंडा 21 होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए रियो डे जनेरियो में ये स्टैचू है, सभी लोग मीटिंग कर रहे हैं। एजेंडा 21। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स हम क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन करते जा रहे हैं और इस इरेशनल कंजम्पशन से डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। मीन्स रिसोर्स का कंजम्पशन हम प्रॉपर मैनर में नहीं कर पा रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ग्रीड एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक। हम टेक्नोलॉजी का यूज करके ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट तो कर पा रहे हैं लेकिन उसके साथ ग्लोबल लेवल के डेवलपमेंट के साथ रिसोर्स का कंजर्वेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या नेशनल रिसोर्स कंजर्वेशन सर्विस है, ये बोल रहा है हमको कंजर्व करो। कौन बोल रहा है? वाटर बोल रहा है हम कंजर्व करो, ठीक है। एंड सॉइल कंजर्वेशन, एयर कंजर्वेशन एंड लैंड कंजर्वेशन एंड ऑल। द क्लब ऑफ रोम रिसोर्स कंजर्वेशन फर्स्ट टाइम 1968 में। फर्स्ट टाइम कब? 1968 में। कहाँ पे? क्लब ऑफ रोम। रोम एक जगह, रोम में क्या रिसोर्स कंजर्वेशन में बातें की गई थी। 1974 में 1974 में गांधी एंड फिलोसफी, कौन? शू माकर, ठीक है। उनकी एक किताब है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उस पर उन्होंने बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया है। और क्या बोला है? सेमिनल कंट्रीब्यूशन जो कि ग्लोबल लेवल पे कहाँ पे? ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 का है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और उसको एडवोकेट किया गया कि इट एज ए मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। उन्होंने एक बुक भी पब्लिश किया। कौन सा बुक पब्लिश किया? आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर। इसका एक अनदर कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या था? अर्थ समिट एट रियो डे जनेरियो जो कि 1992 में ऑर्गेनाइज किया था। उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे डिस्कशन किए थे। ये देखिए यही वो बुक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। किसके द्वारा? बाय शूमाकर के द्वारा। ये लेडी है ब्रंटलैंड। और ये बुक का फ्रंट पेज है आवर कॉमन फ्यूचर। ये स्टैचू एक जग कहाँ पे है? ये स्टैचू एट रियो डे जनेरियो। कहाँ पे? रियो डे जनेरियो कहाँ पे है? ब्राजील में, साउथ अमेरिका का पार्ट है। लैंड रिसोर्सेज में क्या? लैंड हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते करते क्या है? हम नेचुरल रिसोर्स
का क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, यूज कर नेचुरल वेजिटेशंस, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, लैंड रिसोर्स का पार्ट है। ठीक है, एसेट ऑफ ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड, हमारे डे टू डे यूज का लैंड रिसोर्स क्या है, बहुत ही मेजर पोर्शन कवर करता है लैंड रिसोर्सेज। और भी रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, और भी एयर रिसोर्सेज हैं। लैंड रिसोर्सेज हमारे डे टू डे यूज का मेन एसेट है। ठीक है, इंडिया में क्या है, बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है, पठार हैं, समतल जमीन है, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, द्वीप्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है, लैंड रिसोर्सेज का पार्ट है। मीन्स क्या बोल रहा है, 43% लैंड एरिया जो है ना वो प्लेन है, जिसको हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं। 30%, 30% माउंटेन जो है वहां पे क्या है, उस माउंटेन से रिवर निकलती है। रिवर माउंटेन से मीन्स माउंटेन सपोर्ट करता है रिवर के पेरेनियल फ्लो को, और साथ में टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल स्पॉट भी बन जाता है। फॉर 27% प्लेट्यू, 27% प्लेट्यू रीजन जो है उसमें ढेर सारा मिनरल छिपा हुआ है, फॉसिल फ्यूल्स है, फॉरेस्ट है। ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है, लैंड यूटिलाइजेशन क्या है, फर्स्ट फॉरेस्ट, ये हमें पता है, फॉरेस्ट इसका पार्ट है। नेक्स्ट नॉट कल्टिवेटेड एरिया, नॉट कल्टिवेशन एरिया, एंड थर्ड क्या है, अदर कल्टिवेटेड लैंड, थर्ड अदर कल्टिवेटेड लैंड, फोर्थ क्या है, फैलो लैंड्स, एंड फिफ्थ क्या है, नेट सोन एरिया सोन मोर देन वंस। ठीक है, एक एक फॉरेस्ट इज कॉमन, एवरीबडी नोज। नेक्स्ट नॉट कल्टीवेशन में क्या है, एक तो बैरन लैंड आता है, बैरन लैंड जो कि खाली जमीन है। ठीक है, बैरन लैंड। दूसरा आता है नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, जहां पे हम बिल्डिंग अपना बनाते हैं, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नॉन कल्टीवेशन एरियाज के बाद थर्ड क्या है, अदर कल्टीवेटेड लैंड। अदर कल्टीवेटेड लैंड में क्या है, अदर कल्टीवेटेड लैंड में हम क्या देखेंगे, इसमें है परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जहां पे हम गाय भैंस को क्या चराने के लिए जाते हैं, उसको दाना देते हैं। ठीक है, पेड़ पौधा खाता है, वो क्या है कि वो ग्रेजिंग करता है। मीन्स परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड किस में आता है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में। उसका एक पार्ट है जो कि लैंड मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रुप्स के अंदर आता है, जो कि नेट जोन एरिया में नहीं काउंट किया जाता है। एंड थर्ड क्या है, कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड जो कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, 5 साल से ज्यादा उसको खाली छोड़ दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड। वो किस में आता है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आता है। ठीक है, फोर्थ फैलो लैंड, फैलो लैंड का टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या है, करंट फैलो, करंट फैलो में क्या आता है, जिसको हम ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं कल्टीवेशन के लिए फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, 1 साल या 1 साल से थोड़ा कम, उसको हम क्या बोल देते हैं, करंट फैलो लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, other than current fallow means left uncultivated for past 1 to 5 agriculture years, and fifth क्या net sown area sown more than once, means net sown area sown more than once, उसमें हम ऐड कर रहे हैं नेट सोन एरिया को, तो हमको क्या मिल जाता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरियाज। ठीक है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया में क्या है, फिजिकल फैक्टर हमको पता है, क्या है फिजिकल फैक्टर, टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, सॉइल टाइप्स है। ह्यूमन फैक्टर्स क्या क्या, ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी आता है, हमारे हाथ में। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है हमारे हाथ में। ठीक है, कल्चर एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा, ये हमारे हाथ का चीज है। देखिए इंडिया का क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्या है, टोटल ज्योग्राफिक एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब लैंड यूज डेटा क्या बोलता है कि available only for 93% of total geographic area। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे ना, नॉर्थ ईस्ट में क्या, आसाम को छोड़ के बाकी जगह क्या है कि थोड़ी सी परेशानी होती है। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर डेटा भी नहीं है। तो लैंड यूज डेटा क्या बोलता है, ओनली 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिक एरिया हमारे लैंड यूज में आता है। ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके है, सीओके है, चाइना जो ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, उसको सही से प्रॉपरली सर्वे नहीं किया गया, उसका डेटा भी हमारे पास पूरा कंप्लीट लैंड यूज डेटा हमारे पास नहीं है। लैंड क्या है, लैंड में क्या है, परमानेंट पेस्चर आता है। ठीक है, जो कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, हम अपने बहुत सारे कैटल्स को, मवेशी को क्या करते हैं,
खाना खिलाने के लिए कहाँ ले जाते हैं, वो पैस्चर लैंड में ले जाते हैं। तो ये एक, लेकिन यदि वो जमीन ही वहां पे पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो हम कैटल मवेशी को कैसे कैसे हम खाना खिला पाएंगे, ठीक है। तो पैस्चर लैंड भी एक बहुत बड़ा क्या है प्रॉब्लम है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। कल्टीवेशन बहुत हाई हो जाता है, जमीन का क्वालिटी यदि खराब हो गया तो कल्टीवेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मीन्स किसी जमीन पे हम यदि एक बार या एक से ज्यादा बार यदि हम उस पर क्रॉपिंग कर दिए, ठीक है, और साथ में क्या है कि यदि 2-3 साल तक उसको प्रॉपर ओवर यूज करते जा रहे हैं, कल्टीवेट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, उसका सॉइल का क्वालिटी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सॉइल का क्वालिटी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाएगा, फिर कुछ साल बाद वो कोई काम का नहीं रहेगा। परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इंडिया में क्या होता है, इंडिया में कितना है, लगभग 54%, लोग लगभग 54%, ठीक है, 54% टोटल रिपोर्टिंग एरिया का क्या है, नेट सोन एरिया परसेंटेज है। ये जो नेट सोन एरिया का पैटर्न जो है ना वो वैरी करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वैरी करता है। 80% से ज्यादा पंजाब का एरिया, हरियाणा का एरिया, ठीक है, ओवर 80%, 80% से ज्यादा, ठीक है, और 10% से ज्यादा, 10% से कम है, ठीक है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में, अंडमान निकोबार में। यहाँ पे क्या है, लेस देन 10% ये लैंड प्रॉपरली यूज हो पा रहा है। लेकिन पंजाब में, हरियाणा में क्या है कि मोर देन 80% लैंड को हम क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। ये पाई चार्ट से हमको बहुत बढ़िया से ये जो हमने बताया अभी एक एक करके इसमें दिखाया गया, फॉरेस्ट, बैरन अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजर, परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री, कल्टिवेटेड वेस्टलैंड, फैलो अदर देन करंट फैलो, नेट सोन एरिया, सबका परसेंटेज वाइज दिया गया है, ठीक है। इसको आप एक बार गौर से देख लीजिएगा। क्या है कि सरकार का टारगेट क्या है, सरकार का नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 का नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या बोलता है, बोलता है 33% ज्योग्राफिकल एरिया क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि फॉरेस्ट क्या है, हमारे जीवन का इकोलॉजिकल बैलेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, एसेंशियल है। क्या चीज, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उस पे क्या है, बहुत लोगों का, मिलियंस लोगों का जीवन आधारित है, ठीक है। तो बहुत सारे वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज में बहुत सारे वेस्टेज हो जाते हैं, मींस उसको हम सही से प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लैंड का नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जहां पे क्या है कि सेटलमेंट, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्री एक्सेट्रा का काम होता है, ठीक है। मींस किसी लैंड का यदि हम बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूअस यूज करते जा रहे हैं बिना उसका ख्याल रखे हुए, बिना उस पर ध्यान रखे हुए कि वो ओवर यूज तो नहीं हो पा रहा है, विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, ठीक है, तो वो लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है उसका, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। मींस क्या है कि ठीक है, सोसाइटी एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट तो चाहिए, लेकिन साथ में क्या है, रिसोर्स का भी प्रॉपर कंजर्वेशन होना चाहिए। मींस ये क्या, ये सीरियस रेपरकल्सन है। देखिए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इकोलॉजिकल बैलेंस, ये किसान बोल रहा है मेरा जमीन क्या है, खराब हो गया, ये लैंड डिग्रेड हो गया, और ये बोल रहा है ठीक है, डिग्रेड हो गया तो क्या करना है तुमको, प्लांटेशन, मोर एंड मोर प्लांटेशन करो। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स क्या बोलता है कि हमारा क्या है कि हम अपने लैंड को शेयर करते हैं, पास्ट जनरेशन से भी एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है। 90% ऑफ आवर बेसिक नीड जो है ना, हमारे बेसिक नीड का, रोटी कपड़ा और मकान का, क्या है कि 90% लैंड से ही हमको मिलता है, ठीक है। इंसान का जो एक्टिविटी है, जो कि नॉट ओनली डिग्रेडेड लैंड बट एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस, ये क्या कर रहा है कि हमारे अपने नीड, वांट, डिजायर के पीछे हम भाग गए, तो डिजायर के पीछे भाग गए तो क्या हो गया कि हम ओवर यूज करते जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, जो कि लैंड को क्या कर रहा है, डैमेज करते जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वायरिंग हो गया, ये सब क्या है, लैंड डिग्रेडेशन का पार्ट है। ये सब क्या करता है, लैंड डिग्रेडेशन को होता है। माइनिंग साइट में आपने देख रखा होगा कि खुदाई करने के बाद क्या करते हैं, उस जमीन को खाली छोड़ देते हैं। मीन्स क्या है, वो जमीन क्या हो जाता है, अबेंडेंट हो जाता है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, एंड डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, वहां पे क्या हो गया है, सीवियर लैंड डिग्रेडेशन हो गया है। सीवियर लैंड, ये आपको यहाँ पे मैप में राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या ओवर ग्रेजिंग का इशू हो गया है, ठीक है।
पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, वहां पे ओवर इरिगेशन का इशू हो गया, मीन्स इतना ज्यादा सैलिनिटी हो गया है, ज्यादा इरिगेशन करते हैं साल्टी हो जाता है सॉइल, ठीक है, एंड सॉइल का अल्कलिनिटी बढ़ गया है, ठीक है। मीन्स मिनरल, जैसे हम स्टोन को तोड़ते हैं ना, स्टोन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं सीमेंट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, जनरेट ह्यूज क्वांटिटी डस्ट, मीन्स वो एटमॉस्फेयर को क्या करता है, पॉल्यूट कर देता है, ठीक है। रिटार्ड्स इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, मीन्स अब जैसे सॉइल भी क्या है, यदि यहाँ पे कोई लेयर जम जाएगा सॉइल का, तो यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट जो कि सॉइल के अंदर इनफिल्ट्रेट करने का प्रयास करेगी, ये लेयर उसको क्या करेगा, रोकेगा, ये लेयर क्या करेगा, इसको रोकेगा। सो क्या वहां पे सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड, वो क्या हो जाता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को रिटार्ड करता है, रोकता है, उसको कम करता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जो है ना, लैंड एंड वाटर को पॉल्यूट करता है। क्या तो तरीका क्या है उसको सॉल्व करने का, ऑब्वियस है, पेड़ पौधा लगाइए, एफॉरेस्टेशन कीजिए, और वो जो गाय वाय चराने जाते हैं, मीन्स कैटल ग्रेजिंग, उसको प्रॉपरली मैनेज कीजिए, ठीक है, और शेल्टर बेड लगाइए, शेल्टर बेड लगाइए, ठीक है, शेल्टर बेड ऑफ प्लांट, ओवर ग्रेजिंग को रोकिए, स्टेबलाइज कीजिए सैंड ड्यून्स को बाय थ्रोइंग थॉर्नी बुशेस, कहाँ पे, एरिड एरिया में, जैसे राजस्थान डेजर्ट एरिया सब में, ठीक है। प्रॉपर वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड वेस्टेज को जैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं उसका प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रॉपरली डिस्चार्ज होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये देखिए पेड़ पौधा प्लांट कर रहा है, प्लांटेशन कर रहा है, यहाँ पे शेल्टर बेल्ट है दोनों तरफ, ठीक है, और ये बोल रहा है कि ओवरग्रेजिंग को रोको, और नेक्स्ट दिस इज माइनिंग, बोल रहा है कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग एंड माइनिंग। सॉइल एज ए रिसोर्स, सॉइल क्या है, एक्चुअली रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, बट यहाँ पे क्या है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है इसको सॉइल को फॉर्म होने, मिलियंस ऑफ ईयर्स, मींस अप टू फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ सॉइल फॉर्म करने मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म होता है, ठीक है। मींस मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, सॉइल क्या है, प्लांट ग्रोथ का एक मीडियम है, हमको क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, मींस सॉइल क्या है, एक लिविंग सिस्टम है। सॉइल पे क्या रिलीफ है, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स, और भी बहुत सारे फॉर्म जो है ना, वो लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। मींस ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, मींस और भी बहुत सारे फोर्सेज हैं नेचर के, ठीक है, जैसे टेम्परेचर हो गया, रनिंग वाटर का एक्शन हो गया, विंड हो गया, हवा हो गया, बर्फ हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, ठीक है, और एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर, ये सभी मिलके क्या करते हैं, सॉइल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और बहुत सॉइल में क्या है कि केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस समय के साथ होते रहता है, मीन सॉइल का क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉइल में ह्यूमस पाया जाता है एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी पाए जाते हैं, ये अलग अलग तरह के सॉइल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।